हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 8 चैप्टर 10 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में ये जो ट्राई दिस है ये दो सम करेंगे और यहाँ जो क्वेश्चंस है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ये सारे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ बैग वॉज 1500 रुपीज लास्ट ईयर। मतलब ये पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में इतना का रुपया था इसका। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 30% दिस ईयर, व्हाट इज द प्राइस नाउ। मतलब अब इस साल 30% इसका बढ़ गया है, तो आज के तारीख में बैग की कीमत क्या है। तो पहले तो हम लिखेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ बैग बी ₹1500 और इंक्रीज इन प्राइस क्या है 30% ऑफ 1500। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है। सो 30% के लिए हम क्या लिखते हैं, ये परसेंट का साइन हटाने के लिए बाई 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन 1500। सो देखिए ऊपर दो जीरो नीचे दो जीरो कैंसिल, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं मतलब 1। सो एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया। अब कैंसिलेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। सो 30 इंटू 15। अब 30 इंटू 15, आखिर में एक जीरो है तो जीरो लगाएंगे। 15 इंटू 3 45। सो 450 रुपीज बढ़ गया है। ये है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ द बैग। तो इतना बैग का कीमत बढ़ गया है। तो आज की तारीख में क्या है बैग की कीमत। सो प्राइस ऑफ न्यू प्राइस लिख सकते हैं। ठीक है, न्यू प्राइस ऑफ बैग इज इक्वल टू, पहले क्या था 1500, अब कितना बढ़ गया है 450 रुपीज। सो ऐड करने पर हमें मिलेगा 2950। Therefore the price of the bag is 2950। नेक्स्ट सम बच्चों यहाँ 1 आएगा, सॉरी। ओके, सो नेक्स्ट सम देखिए। अब बच्चों ये सेकेंड सम बाद में करते हैं। ये जो फर्स्ट टाइप सम था और सेकेंड ये क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो मैं ये कर लेती हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट 5 years the population of a town that had 12 lakh people increased by 15%. what is the present population of the town। यहाँ भी पास्ट में जो पॉपुलेशन था वो दिया गया है, फिर क्या है इंक्रीज्ड परसेंटेज वो दिया है। जैसे यहाँ प्राइस का दिया था, बैग का इंक्रीज हुआ था 30%, वैसे ही। और जैसे व्हाट इज द प्राइस नाउ पूछा था, इसी तरह व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन भी पूछा है। अब यहाँ मैंने ओरिजिनल पॉपुलेशन जो था 12 लाख, दैट इज 5 years बिफोर, वो मैंने लिखा है पास्ट में। और अब इस 5 साल में कितना पॉपुलेशन बढ़ गया है परसेंटेज में दिया है 15% ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सो आज की तारीख में पॉपुलेशन क्या है। तो पहले तो हम इस परसेंटेज से ये फाइंड आउट करेंगे कि इतने सालों में कितना पॉपुलेशन बढ़ा है। ठीक है, सो 15% मतलब परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 15/100, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लीकेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या है 12 लाख। तो इसके नीचे कोई नंबर नहीं मतलब 1। तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो दो जीरो मैंने हटा दिया है, तो यहाँ आएगा 15 इंटू 12 फॉलोड बाय 1 2 3 zeros। तो देखिए बच्चों अब ये 3 जीरो है तो हम आखिर में 3 जीरो लगा देंगे। अब हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 12। तो आसान करने की कोशिश कीजिए, कई बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें टाइम वेस्ट होगा। आखिर में 3 जीरो है तो 3 जीरो हटा दीजिए। अब सिर्फ हमें 15 इंटू 12 मल्टीप्लाई करना है। 15 2 जार 30, 15 1 जार 15 प्लस 3 18। तो 1,80,000 पॉपुलेशन 5 साल में बढ़ गया है। लेकिन आज की तारीख में न्यू पॉपुलेशन क्या है, मतलब पहले जो पॉपुलेशन था वो तो है ही लोग, और जो इंक्रीज हुआ है उसे ऐड करना है। तो आज की तारीख में पॉपुलेशन है 13,80,000 पीपल। सो ये है हमारा आंसर। अब थर्ड सम पे चलते हैं बच्चों। शिवा वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर्ड अ पिज्जा। When he saw the bill,
he was surprised to notice that it was 330 rupees, which was 10% more than the bill he got last time. What was the price of the same pizza when he came last time? मतलब अभी पास्ट का दिया ही नहीं है, मतलब यही हमसे पूछा गया है कि पहले पिज्जा का प्राइस क्या था, क्योंकि अब तो पिज्जा का प्राइस 330 हो चुका है, विच इज प्रेजेंट प्राइस, और ये 10% मोर है लास्ट टाइम से। तो अभी हमें पास्ट में जाना है। बच्चों, जब भी पास्ट का हमें नहीं दिया गया है और प्रेजेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो उसे सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट जो है वो आज अच्छी तरह सीख लीजिए। जब भी पास्ट का नहीं दिया होगा तो हम अजम्पशन पर चलेंगे। जैसे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होता था तो हम अजम्पशन पे चलते थे, सेलिंग प्राइस दिया होता था, वही यहाँ यूज करना है। तो पास्ट में 100 रुपीज अगर हम मान लें तो ये क्या है बच्चों, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं पहले 100 रुपीज पिज्जा था। अब क्या है, सो यहाँ पिज्जा की बात कर रहे हैं। पास्ट में पिज्जा का वैल्यू 100 रुपीज था, आज का तारीख में क्या है, तो ये जो है 10% इंक्रीज हुआ है। तो ये जो पूरी लाइन है ये हम एजम्पशन पे चलेंगे, और ये जो सेकेंड लाइन है ये हम सम पे चलेंगे। ठीक है, तो एज्यूम किया पास्ट में पिज्जा का वैल्यू 100 रुपीज था, 10% बढ़ गया है। सो 10% बढ़ गया है मतलब कितना हुआ बच्चों, 10 रुपीज। जो परसेंटेज है वही रुपीज भी होगा, क्योंकि 100 का 10% देखिए 10 रुपीज ही होगा। 100 का 10%, 10 बाई 100, 100 गया तो देखिए 10 ही आ रहा है। तो मतलब जो परसेंटेज होगा ना वही आपका इंक्रीज अमाउंट होगा। तो अगर पिज्जा का प्राइस पहले 100 रुपीज था और 10 रुपया बढ़ गया, ठीक है, दिस इज इंक्रीज्ड अमाउंट। ठीक है, अगर 10 रुपया बढ़ गया तो इस हिसाब से आज की तारीख में क्या होगा, पिज्जा का वैल्यू 100 प्लस 10, 110। समझ गए बच्चों, अगर पिज्जा का वैल्यू पहले 100 था और 10% इंक्रीज हुआ है तो 10 रुपीज ही इंक्रीज हुआ है, तो 100 प्लस 10, 110 आज की कीमत है। लेकिन अब इस सम पे चलते हैं। सम, एज पर द सम आज का रेट क्या है पिज्जा का, 330 रुपीज। तो अगर 330 रुपीज आज के रेट में है तो पहले पिज्जा का प्राइस क्या था, तो इस बेसिस पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जो ऑपोजिट है उन दोनों को मल्टीप्लाई और जो बच गया वो डिवाइड, तो इसे डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ प्रेजेंट इज 330 रुपीज देन x इज इक्वल टू, जो क्रॉस में है 330 इंटू 100, और जो बच गया, ये बच गया ना क्योंकि ये दोनों तो हमने ले लिया, तो 110 एक नंबर है जो बच गया है, तो उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब न्यूमरेटर में एक 0, डिनोमिनेटर में एक 0, कैंसिल। 33 और 11 का एक ही कॉमन फैक्टर है 11, 11 1s are 11 3s are, सो 3 इंटू 100, 300 रुपीज। तो ये हमें क्या है, x का वैल्यू, x क्या, पास्ट में पिज्जा का वैल्यू क्या था, तो पास्ट में पहले पिज्जा का वैल्यू 300 रुपीज था। ठीक है, अब बच्चों फोर्थ सम आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं जोर से पढ़ती हूँ। दिस ईयर मिस्टर चटवाल्स एप्पल ऑर्चर्ड गेव अ बम्पर क्रॉप ऑफ 25% मोर देन लास्ट ईयर। मतलब आज के तारीख में मिस्टर चटवाल का जो बम्पर क्रॉप है उस जास्ती उसको मिला है एप्पल्स। कितना जास्ती मिला है, 25% जास्ती मिला है। इफ दिस ईयर क्रॉप इज, मतलब आज के तारीख में उसे कितना मिला है, प्रेजेंट 90,000 kg का उसे बम्पर क्रॉप मिला है, मतलब ज्यादा मिला है। हाउ मच वॉज द एप्पल्स, अमाउंट ऑफ एप्पल्स ही हैड लास्ट ईयर, तो उसे इस हिसाब से लास्ट ईयर कितना मिला होगा। देखिए फिर से पास नहीं दिया है, आज के तारीख में मिस्टर चटवाल के पास इतना बम्पर क्रॉप मिला है एप्पल्स का, और ये जो है ये 25% मोर है लास्ट ईयर से। सो लास्ट ईयर में कितना उसे मिला होगा।
ठीक है। तो अभी हमें फिर से पास्ट में जाने को कहा है। जब भी पास्ट का पूछते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, एज्यूम करते हैं। तो हम एज्यूम करेंगे पास्ट में और प्रेजेंट का अजम्पशन पे चलेंगे। सपोज मान लेते हैं कि x kg 100, हाँ x नहीं 100, हमेशा अजम्पशन में पास्ट में 100 ही लेना है। अजम्पशन पास्ट 100, अज्यूम पास्ट 100, अज्यूम पास्ट 100 जब पास्ट नहीं दिया गया हो। ठीक है बच्चों, जब पास्ट नहीं दिया गया हो तब अज्यूम करना है। तो अगर पास्ट में 100 था तो इस 100 का 25% क्या हुआ, जो मैंने कहा था ना, जो परसेंटेज होगा वही परसेंटेज को निकाल के, अगर परसेंटेज का साइन हटा दिया तो 25 kg जास्ती बढ़ गया। कैसे, देखिए 25% मतलब 25/100, परसेंटेज का साइन निकाला, इनटू पास्ट में अगर 100 kg चटवाल को क्रॉप मिला था तो 100 गया तो 25 kg जास्ती बढ़ा है। तो 25 जास्ती बढ़ा है तो प्लस 25 करेंगे। सो 100 उसके पास ऑलरेडी एप्पल्स था और 25 बढ़ने से उसका क्रॉप बन गया 125 kg। ये क्या सही है? नहीं, ये अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, रियलिटी नहीं है, ये अज्यूम करके चल रहे हैं। लेकिन इस सम के हिसाब से, अब सम पे आ जाएंगे। पहला लाइन अजम्पशन पे, सेकेंड लाइन सम के हिसाब से। तो अगर आज के तारीख में चटवाल के पास 90,000 kg है, तो देखिए मैंने प्रेजेंट में लिख लिया, तो पास्ट में कितना kg होगा जो हमें नहीं पता, तो वो हम x मानेंगे। ठीक है, तो पहला लाइन अजम्पशन पे और सेकेंड लाइन जो है सम के हिसाब से। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, जो क्रॉस में है 90,000 इंटू 100 और जो बच गया नंबर उससे डिवाइड। हमेशा जो क्रॉस में है उसे मल्टीप्लाई और जो बच जाए उसे डिवीजन साइन। तो अब पूरा मल्टीप्लाई करके 125 से डिवाइड करें, इससे अच्छा तो हम 25 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 25 4s are 100, 25 5s are 125। तो 25 हमारा कॉमन था, इसलिए 100 के साथ 4 लगाया, 125 के साथ 5 लगाया। ठीक है, अब 4 और 5 कैंसिल नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 90,000 का 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 5 टेबल्स में जाएंगे। 5 1s are 5, 5 8s are 40 एंड 3 zeros। सो 18,000 इंटू 4 हमारा आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट में 3 zeros ऐड कर देंगे। अब 4 8s are 32, 4 1s are 4 plus 3 72,000, और ये x kg में है तो ये भी kg में ही होगा। तो चटवाल का पास्ट में 72,000 kg का एप्पल ऑर्चर्ड अमाउंट ऑफ एप्पल्स मिला उसे, फिर 25% बढ़ गया नेक्स्ट ईयर, जिसके वजह से प्रेजेंट में उसके पास 90,000 kg एप्पल्स मिले हैं। ओके, नेक्स्ट मैं 5th क्वेश्चन पढ़ रही हूँ बच्चों। अ कंप्यूटर कॉस्ट ₹39,600, मतलब कंप्यूटर की कीमत 39,600 है। इन द लास्ट 6 months द प्राइस हैज कम डाउन बाय 12%, मतलब प्राइस जो है 12% कम हो चुका है, डिक्रीज। अब तक तो हम इंक्रीज ही देख रहे थे, लेकिन अब प्राइस जो है ये डिक्रीज होने के बाद इसकी कीमत ये है। What was the price of computer 6 months back, मतलब पास्ट में 6 महीना पहले इसकी क्या कीमत थी। सो पास्ट ही फिर से पूछा गया है। अभी 2 सम हमने किया बच्चों, तो आपको भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि पास्ट में पूछेंगे तो हम अजम्पशन पर चलेंगे, राइट। तो बच्चों एज्यूम करेंगे। अभी आप बताइए, पास्ट में अगर हम अजम्पशन पे चलते हैं तो क्या लेते हैं, 100, करेक्ट। लेकिन अब 12% मतलब 12 रुपीज़ ही है ना। जैसे पहले 25% को 25 लिया था, फिर पिज़्ज़ा के सम में 10% का 10 ही लिया था, क्योंकि 100 पे कुछ भी कैलकुलेट करो 100 तो कैंसिल हो जाता है, तो जो परसेंटेज है वही रुपीस में आता है, राइट। लेकिन अभी 100 और 12 को ऐड करके प्रेजेंट में 112 नहीं लिखना है,
क्योंकि ये इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर यहाँ वर्ड इंक्रीज होता तो हम ऐड करते, लेकिन यहाँ डिक्रीज है, मतलब 12 को माइनस करना है। 12 को क्या करना है बच्चों? माइनस करना है। तो 100 में से 12 गया तो कितना? 88, राइट। मतलब अगर कंप्यूटर की कीमत 100 रुपीज़ होती तो 12% डिक्रीज के बाद 88 रुपीज़ आज उसका कॉस्ट होता। ये अजम्पशन पे। अब सम की तरफ आ जाते हैं। आज के तारीख में क्या है वैल्यू? 39,600। मतलब पास्ट में ये क्या होता, इसकी वैल्यू क्या होती? तो ये दोनों देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये जो बच गया इसे हम डिवाइड करेंगे। सो 39,600 into 100 डिवाइडेड बाय 88। अब बच्चों ये देखकर ही पता चलता है ये 11 टेबल्स में जा सकता है करके। सो मैं 39600 को 11 से डिवाइड करके देखती हूँ। 39600 डिवाइड बाय 11। 11 3s are 33, 11 6s are 66, और ये 2 0 को ऊपर चढ़ा दिया तो 11 इसमें 8 टाइम्स जाएगा। 11 8s are 88 और 11 इधर 3600 टाइम्स। ठीक है, फिर ये 2 4s are फिर ये 8 में जाएगा। 8 में जाता है क्या देखते हैं। 8 4s are 32, 40, 8 5s are 40, फिर ये 0 को ऊपर चढ़ा दिया। सो 8 1s are 8, 8 कितनी बार 3600 में गया? 45 टाइम्स। सो 45 into 100 is 4500। करेक्ट है क्या? नहीं 450, सॉरी, यहाँ 450 है। सो 1 2 3 zeros, सो 45 1s are 45 और 3 0। सो पास्ट में कंप्यूटर की जो कीमत थी वो 45,000 रुपीज़ थी, और इसकी वैल्यू 12% डिक्रीज मतलब क्या? घट गया। सो कम होने के वजह से आज इसकी वैल्यू 39,600 है। अगर आप इंक्रीज करोगे तो 45,000 से बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो कम हुआ है। पहले 45 था, अब 39 है, तो कम हुआ है। तो कम हुआ है तो यहाँ जो है ना बच्चों, यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इंक्रीज होता तो प्लस करना है। ठीक है, ये याद रखना। अब बच्चों मैं 5th से सीधा 8th जा रही हूँ, क्योंकि ये भी ओरिजिनल पॉपुलेशन बैक में पूछा है, इसलिए सेम कॉन्सेप्ट है। तो और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 8th सम कर रहे हैं हम। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15%। अगर पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज को 15% इंक्रीज कर दें, इट बिकम्स 19,320। मतलब ये क्या हो गया? इंक्रीज करने से प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना हो गया। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल पॉपुलेशन? ओरिजिनल मतलब पास्ट में कितना पॉपुलेशन था। तो फिर से ये लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जब भी पास्ट की पूछे तो हम क्या करते हैं बच्चों? अभी आप बताइए। यस, हम एज्यूम करते हैं। हम एज्यूम करेंगे, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, ऐसे मानेंगे कि पहले सिर्फ 100 पीपल थे, अब 100 पीपल थे और 15% इंक्रीज हो जाए। 15% मतलब 15 ही है ना, 100 का 15% तो 15 ही आएगा। हाइड कर दीजिए परसेंटेज साइन। ये सिर्फ 100 पे वर्क होता है हाँ बच्चों, और कोई नंबर पे नहीं। 100 का 15% 15 होगा, 100 का 10% 10 होगा, 100 का 25% 25 होगा, 200 का नहीं होगा। ठीक है, तो यह 100 पे ही वर्क होता है, क्योंकि 15% मतलब 15/100 इंटू पास्ट 100 कैंसिल हो गया तो 15। ठीक है, अब इंक्रीज कहा है, तो इंक्रीज मतलब हम इसके साथ क्या करेंगे? ऐड। तो अगर पास्ट में 100 पीपल होते और 15% इंक्रीज हो जाता पॉपुलेशन, तो 115 होता प्रेजेंट। लेकिन अभी एजम्पशन में, अभी हम सम के हिसाब से चलेंगे। ये एजम्पशन था। इस सम में क्या दिया है? प्रेजेंटली कितना पॉपुलेशन है? 19,320। तो पास्ट में कितना पॉपुलेशन होता? तो फिर से ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो सामने है 100 इंटू 19320 डिवाइडेड बाय जो बच गया 115।
ठीक है। अब ये तो देखिए 5 में जाएगा, ठीक है। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 20s are। अब 23 में ये टेबल्स जा रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 19320 डिवाइडेड बाय 23, तो 23 8s are 8 3s are 24, 8 2s are 16, 84, 9 3 8 2, 23 4s are 92 और ये 0 तो ऊपर चढ़ा दिया। सो 23 19320 में कितनी बार जाता है, 840 टाइम्स, और 23 1s are 23। अब नीचे कुछ नहीं रहा, सो हमें मल्टीप्लाई करना है 20 इंटू 840। अब आखिर में 2 zeros है तो ये 2 0 इधर लगा देंगे। सो 84 इंटू 2, 2 4s are 8, 2 8s are 16, सो 168। सो 16,800 जो था, ओरिजिनल पॉपुलेशन इज 16,800, और 15% बढ़ने की वजह से आज इसका पॉपुलेशन इतना है। तो बच्चों हमने पास्ट के बेसिस पे सारे सम्स देख लिए। अगर पास्ट नहीं दिया गया हो तो कैसे अज्यूम करके पहला लाइन करना, और ये जो भी सम में नंबर्स दिए होंगे वो सेकेंड लाइन में आएगा। पहले लाइन में पास्ट 100 से शुरू करना है, इंक्रीज तो प्लस करके प्रेजेंट, डिक्रीज तो माइनस करके प्रेजेंट, फिर सम में जो नंबर्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में आएंगे, पहले लाइन में नहीं। ठीक है, ये याद रखना है। तो हमने एक टाइप के सम्स कर लिए। अब ये देखते हैं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 6 ये सेम है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल हैज डिक्रीज फ्रॉम 92 टू 72। मतलब पहले ज़्यादा था, पहले उस आर्टिकल का प्राइस 90 था, आज उसका प्राइस 72 हो गया है, तभी तो डिक्रीज बोल सकते हैं ना। अगर इंक्रीज होता तो 72 से 90 हो जाता, बरोबर, लेकिन डिक्रीज हुआ है तो मतलब पास्ट में 90 था, आज उसकी कीमत 72 है। सो पास्ट 92, प्रेजेंट 72, सॉरी पास्ट 90, प्रेजेंट 72। तो हमें पता है, हमने 10A में क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस इसी बेसिस पे किए थे। क्या है फॉर्मूला, हमें परसेंटेज इंक्रीज हो या परसेंटेज डिक्रीज हो, फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100%। तो इसके लिए हमें डिफरेंस की ज़रूरत है, तो डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट करने पर 18 आंसर आ रहा है, तो डिफरेंस की जगह पे 18। पहले इसकी कीमत क्या थी, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल मतलब पास्ट, तो यहाँ देखिए ये पास्ट और प्रेजेंट का जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पास्ट का वैल्यू होता है वही इधर आएगा, ओरिजिनल प्राइस। ये प्रेजेंट जो है वो न्यू प्राइस है, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश पे आप गौर कीजिए, मतलब सेंटेंस पे और गौर कीजिए और इंग्लिश लगाइए कि ये सेंटेंस में पास्ट क्या है और प्रेजेंट क्या है। सो 90 इंटू 100, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो गया, ये दोनों 9 में जाएगा, 9 1s are 9, 2s are 18, सो 2 10s are 20। परसेंटेज इज योर डिक्रीज, क्यों, क्योंकि कम हो चुका है वैल्यू। अब इसी बेसिस पे एक सम है 6th, इफ 120 इज रिड्यूस टू 96, व्हाट इज द रिडक्शन परसेंटेज। तो ये भी रिड्यूस हुआ है, क्वेश्चन 6। 120 जो है वो रिड्यूस्ड हो गया है 96, मतलब पास्ट में 120 था और प्रेजेंट में 96 है, तो इसका परसेंटेज डिक्रीज क्या है। तो डिक्रीज फाइंड आउट करने के लिए पहले तो डिफरेंस चाहिए, क्योंकि डिफरेंस ही ऊपर लिखना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ऐसे। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, सो डिफरेंस जो है 24। ओरिजिनल प्राइस जो पास्ट है वही ओरिजिनल है, इंटू 100, सो ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, दोनों 12 टेबल्स में जाएगा, 12 1s are 12, 12 2s are 24, सो 2 इंटू 10, 20% डिक्रीज इन द रिडक्शन। अब लास्ट सम है, रंजन गॉट 45 परसेंटेज मार्क्स इन फर्स्ट पेपर एंड 70% in second paper. How much percentage should he score in the third paper so as to get 60% as overall score?
तो देखिए बच्चों, रंजन को फर्स्ट पेपर में 45% मिला है, सेकेंड पेपर में 70% मिला है और उसका ओवरऑल स्कोर 60% है, तो थर्ड पेपर में उसे कितना परसेंटेज मिला होगा? तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, तो हमें नहीं पता थर्ड पेपर में उसे कितना परसेंटेज मिला है, तो हमने यहाँ x% लिख दिया। तो बच्चों, सपोज ये आपके पास नहीं है और यहाँ कुछ परसेंटेज दिया होता, तो हम क्या करते हैं? सपोज कर लीजिए ये मार्क्स होते, तो हम कैसे करते हैं? आपके यूनिट टेस्ट हो, सेमेस्टर हो, तो आप मार्क्स कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं? आपके जितने भी मार्क्स है उसे टोटल करते हैं और उस जितने सब्जेक्ट्स को आपने टोटल किया उससे डिवाइड करते हैं, एवरेज मिल जाता है आपका। इसी तरह फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर को हम ऐड करेंगे और कितने नंबर्स को ऐड किया है? 3, तो इसका एवरेज निकालेंगे और इसका एवरेज ही तो 60% है, यही तो हमें दिया है कि उनका एवरेज 60% है। ओवरऑल स्कोर मतलब इन तीनों का मिलाकर एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपने पढ़ा होगा 5th और 6th में, वही हमने इधर किया है। सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया है, थर्ड का पता नहीं इसीलिए x, और कितने ऑब्जर्वेशंस है? 3, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 3 विच इज गिविंग योर एवरेज। अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि x तो अनलाइक टर्म है, उसे ऐड नहीं कर सकते। सो 45 प्लस 70 115 प्लस x बाई 3 इक्वल्स टू 60। अब 3 डिवीजन है, इधर चला गया तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। सो 60 इंटू 3, फिर इट इज इक्वल टू 180। अब लीनियर इक्वेशन यूज करेंगे, 115 जो यहाँ प्लस है यहाँ आ गया तो माइनस 115। सो x इज इक्वल टू 65 और x को हमने क्या माना? 65%, राइट। सो थर्ड पेपर में उसे 65% मिला है, जिसके वजह से इसका ओवरऑल स्कोर 60% हुआ है। ठीक है, बस इतना ही बच्चों। आज के क्लास में हमने 10A सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करना ये सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।